तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पुलिस कांस्टेबल कैसे बन सकते हैं 2025 में। जी हाँ, 2025 में पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या चाहिए, फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यानी कि आपकी हाइट कितनी चाहिए, फिजिकल टेस्ट यानी आपकी रनिंग कितनी होने वाली है, मेडिकल टेस्ट यानी आंखों का विजन कितना होना चाहिए, सैलरी क्या क्या होने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है यानी भर्ती प्रक्रिया क्या है, कैसे आपको भर्ती करा जाएगा। ओके, तो सारी चीजें हम एक एक करके हम जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पुलिस कांस्टेबल अगर आपको बनना है, अगर आपको पता नहीं कि कैसे बनते हैं, तो इसमें हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद ना आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पूरा देख के जाइएगा। तो आइए चलिए जान लेते हैं पुलिस कांस्टेबल कैसे बने 2025 में। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप जो है 10वीं और 12वीं पास होने चाहिए। ओके, यानी कि आपने 12th क्लास पास आउट कर रखा हो। काफी सारे जगहों पर 10th क्लास वाले भी भर्ती हो जाते हैं, पर इसमें ज्यादातर राज्यों में 12th क्लास पास आउट मांगा गया है। ओके, तो आप 12th क्लास पास आउट होने चाहिए, वो भी कितने परसेंट नंबर के साथ, 50% मार्क्स के साथ, यानी कि आपके 10th और 12th क्लास में 50% नंबर होने चाहिए कम से कम अप्लाई करने के लिए इस भर्ती के लिए। 12th क्लास आपने साइंस आर्ट्स कॉमर्स किससे भी कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आप 12th क्लास पास आउट होने चाहिए, 50% मार्क्स से अबोव आपके नंबर होने चाहिए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की, यानी आयु सीमा कितनी मांगी गई है। तो आयु सीमा की अगर बात करें तो आयु सीमा जो होने वाली है 18 साल से लेकर 35 साल तक रखी गई है। वहीं जो है अगर आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा है तो आपको एज रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 3 साल से लेकर 5 साल के लिए होता है। यानी कि अगर आपकी उम्र ज्यादा है, जैसे 36 साल की है, 37 साल की है, तो भी अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको एज रिलैक्सेशन उसमें देखने के लिए मिल जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वालिफिकेशन की, यानी कि आपकी हाइट कितनी मांगी जाती है। ओके, तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा मेल जो भी पुरुष उम्मीदवार हैं जो ओबीसी से आते हैं उनकी हाइट जो मांगी जाती है 168 सेंटीमीटर मांगी जाती है, यानी 168 सेंटीमीटर मांगी जाती है। वहीं जो महिला उम्मीदवार है उनकी हाइट ओबीसी से जो महिला उम्मीदवार आती है उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर मांगी जाती है। वहीं जो है SC और SD से जो मेल कैंडिडेट आते हैं उनकी हाइट जो है 107 सेंटीमीटर मांगी जाती है, यानी 160 सेंटीमीटर मांगी जाती है। वहीं जो है महिला उम्मीदवार की हाइट SC और SD से 152 सेंटीमीटर देखने के लिए मिल जाती है। अब हम बात करें फिजिकल टेस्ट की, यानी फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है। तो फिजिकल टेस्ट में आपका होता है पुरुष उम्मीदवार का 10 किलोमीटर की रनिंग या 10 किलोमीटर का रेस आपको क्लियर करना होता है, जो कि आपको समय मिलता है 1 आवर्स का, यानी कि 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है 10 किलोमीटर की रनिंग को पूरा करने के लिए। वहीं जो अगर महिला उम्मीदवार की बात करें तो महिला उम्मीदवार को 5 किलोमीटर की रनिंग को पूरा करना होता है 35 मिनट्स के अंदर। ओके, अब हम बात करते हैं मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में क्या होता है, तो मेडिकल टेस्ट में आपके ऑल बॉडी का चेकअप होता है, आपके जैसे शरीर के जो जो भाग है सारे भागों का चेकअप होता है कि हाँ आप काम करने के लायक हो या नहीं हो। ओके, और मैन ऑफ द पॉइंट आंखों का ज्यादा टेस्ट होता है, आंखों का विजन आपका 6/6 होना चाहिए, अगर आपकी आंखें कमजोर है तो 6/9 होना चाहिए, इससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं सैलरी आपको इसमें कितनी देखने के लिए मिल जाती है। तो सैलरी इसमें जो आपको देखने के लिए मिलता है 30,000 से लेकर 40,000 रुपए तक पर मंथ के हिसाब से देखने के लिए मिल जाता है। राज्य के हिसाब से सैलरी अलग अलग देखने के लिए मिलती है। अब हम बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया की, यानी कि पुलिस कांस्टेबल का सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, भर्ती प्रक्रिया क्या है। ओके, तो मैं अब आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक सारा बताने वाला हूँ कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कैसे होती है, क्या क्या आपको क्लियर करना पड़ता है। तो ए टू जेड अब हम लाइन वाइज जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको 12th क्लास पास आउट करना है। तो जैसे ही आपका 12th क्लास पास आउट हो जाए, ओके, 50% मार्क्स के साथ, यानी कि जो मैंने आपको बताया था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो अगर आप एलिजिबल हो, योग्य हो, तो आपको सबसे आपने अगर 12th क्लास पास आउट कर लिया, इसके बाद जैसे ही पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आती है तो सबसे पहले आपको पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए अप्लाई कर देना है। इसके बाद जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस आता है। जब आप अप्लाई कर देते हो तो आपका फिर आता है सिलेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस।
तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको रिटर्न एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा को पास करना पड़ता है। लिखित परीक्षा जो होती है वो होती है आपका 100 नंबर का, यानी 100 नंबर का पेपर होता है, जो कि आपके ओएमआर शीट पर लिखा हुआ, मतलब ओएमआर शीट पर क्लियर करना होता है, यानी कि बहुविकल्प यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन आता है, उसके 4 उत्तर लिखे होते हैं, चारों उत्तर में से सही उत्तर कौन सा है वो आपको फिर ओएमआर शीट पर फिलअप करना होता है कि हाँ ये सही है। तो पेपर भी काफी इजी होता है। इसके बाद आपका दूसरे नंबर पर फिजिकल टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ता है, यानी कि आपको अपनी रनिंग क्लियर करनी पड़ती है। फिर तीसरे नंबर पे आपका मेडिकल टेस्ट जो होता है आंखों का, ऑल बॉडी का, वो क्लियर करना पड़ता है। ओके, फिर आता है चौथे नंबर पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, यानी कि जो भी आपके पास दस्तावेज है वह सभी सही है या नहीं है। 10th 12th की मार्कशीट आए जाती, मूल निवास, ओके, ये सारी चीजें आपकी चेक करी जाती है कि हाँ कहीं नकली तो नहीं है ना। अगर आप योग्य होते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यानी कि दस्तावेज सत्यापन में भी पास कर दिया जाता है। इसके बाद होती है आपकी ट्रेनिंग। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तब आपकी ट्रेनिंग होती है। 3 महीने से लेकर 6 महीने तक आपकी ट्रेनिंग चलती है, कहीं कहीं पर 3 महीने तक होती है, कहीं कहीं पर 6 महीने तक होती है। जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है फिर आपकी हो जाती है ज्वाइनिंग। ओके, यानी कि अब आप पुलिस कांस्टेबल बन गए। तो आपको पुलिस कांस्टेबल बन के कैसा लगा तो हमें कमेंट्स करके बताइएगा, और उम्मीद करते हैं हमें हमारी जो ये वीडियो है आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।